अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर भी लगता है कि रिटर्न्स ठीक है पर कुछ मिस हो रहा है, तो चांसेस आर आप सही हो, क्योंकि पिछले 10 से 15 सालों में मोस्ट इन्वेस्टर्स ने मार्केट में होने के बावजूद लैक्स ऑफ रुपीस टेबल पर छोड़ दिए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपने कोई गलती भी नहीं की, ना गलत फंड लिया, ना लेट इन्वेस्ट किया। प्रॉब्लम फंड की नहीं है, प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग का। इफ यू वांट कि इन्वेस्टिंग के डिसीजन सिंपल हो जाएं, इमोशन कम हो और लॉन्ग टर्म में बेटर आउटकम्स मिले, तो अभी लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम इन्वेस्टिंग को एग्जैक्टली इसी तरह प्रैक्टिकल और लॉजिक ड्रिवन तरीके से समझते हैं। अब चलिए समझते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है और इसका सलूशन क्या है। जब भी इंडियन इक्विटीज की बात आती है, ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर एक ही डिलेमा फेस करता है। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, मिड कैप में या स्मॉल कैप में। कभी लार्ज कैप परफॉर्म करते हैं तो लगता है स्टेबिलिटी चाहिए, कभी मिड और स्मॉल कैप्स रैली करते हैं तो फोमो स्टार्ट हो जाता है। रिजल्ट ये होता है कि इन्वेस्टर लास्ट ईयर के विनर्स के पीछे भागते हैं और जब तक डिसीजन लेते हैं मार्केट ऑलरेडी रोटेट हो चुका होता है। व्हाट इज पैसिव फंड? पैसिव फंड्स को समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। इमेजिन अ रेस्टोरेंट। एक्टिव फंड में शेफ यानी फंड मैनेजर हर इंग्रेडिएंट खुद चूज करता है, कभी रेसिपी चेंज करता है, कभी एक्सपेरिमेंट करता है। गोल होता है मार्केट को बीट करना। पैसिव फंड का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। ये फंड मार्केट को कॉपी करता है। अगर इंडेक्स में 50 स्टॉक्स हैं, फंड वही 50 स्टॉक्स सेम प्रोपोर्शन में बाय करता है। फंड मैनेजर प्रेडिक्शन नहीं करता, सिर्फ इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। ये अप्रोच इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला रीजन है लोअर कॉस्ट। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.66% है, जबकि एक्टिव फंड्स 1.5% से 2.5% तक चार्ज करते हैं। लॉन्ग टर्म में ये फी डिफरेंस ही क्वाइटली आपके रिटर्न्स को इरोड करता है। दूसरा रीजन ट्रांसपेरेंसी है। आपको पता होता है एग्जैक्टली आप किस चीज में इन्वेस्टेड हो। तीसरा, ये एक रूल बेस्ड अप्रोच है। नो इमोशंस, नो गट फीलिंग। और चौथा, आपको कंसिस्टेंट मार्केट एक्सपोजर मिलता है। मार्केट जो करेगा आपको वही मिलेगा। द मार्केट कैप पजल। इंडियन स्टॉक मार्केट एक जैसा बिहेव नहीं करता। ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। लार्ज कैप्स टॉप 100 कंपनीज होती हैं, स्टेबल एस्टैब्लिश्ड लीडर्स। मिड कैप्स वो कंपनी होती है जो ग्रोथ फेज में होती है। स्मॉल कैप्स इमर्जिंग कंपनीज होती है जहां रिस्क ज्यादा होता है लेकिन पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट लीडरशिप रोटेट होती रहती है। 2010 में स्मॉल कैप्स ने 151% रिटर्न्स दिए, 2017 में मिड कैप्स ने 135%, 2024 में फिर स्मॉल कैप्स ने 75%। कोई परमानेंट विनर नहीं होता और डेटा एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताता है। 2007 से 2025 के बीच जो इन्वेस्टर लास्ट ईयर के विनर्स चेस करते रहे, उन्होंने सिर्फ 12.66% एनुअल रिटर्न्स कमाए। जो इन्वेस्टर्स लास्ट ईयर के लूजर्स पिक करते रहे, उन्होंने 13.40% कमाए। लेकिन जो इन्वेस्टर्स ने इक्वल वेट स्ट्रैटेजी फॉलो की, उन्होंने 15.05% एनुअल रिटर्न्स जनरेट किए, सिर्फ डिसिप्लिन और डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। द इक्वल वेट स्ट्रैटेजी। यहीं पर मोतीलाल ओसवाल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप पैसिव फंड ऑफ फंड्स आता है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, लगभग 33% लार्ज कैप्स, 33% मिड कैप्स और 33% स्मॉल और माइक्रो कैप्स। लेकिन रियल मैजिक है क्वार्टरली बैलेंसिंग। मान लो स्मॉल कैप्स 3 महीने में 30% ऊपर चले गए और पोर्टफोलियो स्क्यू हो गया। नेक्स्ट रीबैलेंस में फंड स्मॉल कैप्स से प्रॉफिट बुक करता है और लार्ज एंड मिड कैप्स में शिफ्ट करता है। मतलब ऑटोमेटिक बाय लो सेल हाई, बिना इमोशन, बिना मार्केट टाइमिंग के। इसका इम्पैक्ट नंबर से समझते हैं। 2010 से 2025 के बैक टेस्टेड डेटा के हिसाब से इस स्ट्रैटेजी ने लगभग 15.3% CAGR दिया। अगर आपने ₹10,000 की SIP 15 साल तक चलाई होती, टोटल इन्वेस्टमेंट ₹18 लाख होता। इक्वल वेट स्ट्रैटेजी के साथ ये ₹83.6 लाख बन जाता, जबकि निफ्टी 500 के साथ ₹61 लाख। सिर्फ एलोकेशन और डिसिप्लिन की वजह से लगभग ₹22 लाख का डिफरेंस।
Why this strategy makes sense now? आज के मार्केट कॉन्टेक्स्ट में ये स्ट्रैटेजी और भी रेलेवेंट हो जाती है। लगभग 70% स्मॉल कैप स्टॉक्स अपने हाई से 20% से ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं और 43% मिड कैप्स भी। शॉर्ट टर्म में ये स्कैरी लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये करेक्शन अपॉर्चुनिटीज होती है। आज मिड और स्मॉल कैप्स टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 36% रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि 5 साल पहले ये सिर्फ 25% था। प्रॉफिट ग्रोथ भी मिड और स्मॉल कैप्स में लार्ज कैप्स से बेटर रही है। फिर भी मोस्ट ट्रेडिशनल फ्लेक्सी कैप फंड्स आज भी हेवी लार्ज कैप बेस्ड हैं। इक्वल वेट स्ट्रैटेजी इस इम्बैलेंस को सॉल्व करती है और ट्रू डाइवर्सिफिकेशन देती है। Who should consider this fund? ये अप्रोच उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकती है जो इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं, मार्केट टाइमिंग नहीं करना चाहते, रूल बेस्ड अप्रोच प्रेफर करते हैं और शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है। स्मॉल कैप्स वोलेटाइल होते हैं और मिनिमम 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूरी है। पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब लेजी इन्वेस्टिंग नहीं होता, इसका मतलब होता है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। इक्वल वेट स्ट्रैटेजी इमोशंस को सिस्टम से रिप्लेस कर देती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। अगर आप ऐसे ही सिंपल डेटा बैक इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अपनी मार्केट कैप एलोकेशन कैसे डिसाइड करते हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.